हर हर महादेव। जय शिव गुरु। दोस्तों, कहते हैं कि जब मन अशांत हो, जब जीवन के सवालों का उत्तर कहीं न मिले, तब महादेव की शरण में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि महादेव केवल देव नहीं है, वे स्वयं सत्य हैं, स्वयं शांति हैं। आज मैं आपको कैलाश पर्वत की एक अद्भुत शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ, जहाँ माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर हर मनुष्य के जीवन को नई दिशा दे सकता है। शाम का समय था। कैलाश पर्वत की चोटियों पर सुनहरी धूप से चमक रही थी। बर्फ की सफ़ेद चादर पर पड़ती किरणें ऐसा दृश्य बना रही थी जैसे मानो स्वयं प्राकृतिक आरती कर रही हो। मंद मंद बहती हवा हिम की ठंडक को अपने साथ चारों ओर दिशाओं में शांति बिखेर रही थी। भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में धीरे धीरे बाहर आए। उनकी जटाओं से बहती माँ गंगा की धार चमक रही थी। गले में विराजमान नाग शांत होकर विश्राम कर रहे थे और डमरू उनके समीप रखा था। माता पार्वती उन्हें प्रेम भरी दृष्टि से देख रही थी। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, स्वामी, एक बात मेरे मन में बार बार आती है। महादेव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देवी, मन के प्रश्न छुपाने के लिए नहीं होते। कहो, क्या जानना चाहती हो? माता पार्वती बोली, धरती पर मनुष्य सुख की तलाश में इतना क्यों भटक जाता है? धन मिलने पर और चाहता है, मान मिलने पर और चाहता है, फिर भी उसका मन शांत क्यों नहीं होता? महादेव कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे सृष्टि का हर रहस्य उनमें समाया हो। फिर वे बोले, देवी, मनुष्य बाहर की दुनिया में उस चीज़ को खोजता है जो उसके भीतर पहले से मौजूद है। जैसे कोई प्यासा नदी के किनारे बैठकर पानी ढूंढे, वैसे ही मनुष्य अपने भीतर के सुख को बाहर खोजता रहता है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन स्वामी, जब उनके पास सब कुछ होता है तो भी वो दुखी क्यों रहता है? महादेव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उनके पास वस्तुएं तो होती हैं पर संतोष नहीं। याद रखो देवी, इच्छाएं समुद्र की लहरों जैसी होती हैं, एक समाप्त होती है तो दूसरे जन्म लेती है। जिसने संतोष पा लिया उसने संसार का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। तभी हल्की हवा चली। कैलाश के वृक्षों की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी। कुछ पक्षी आकाश में उड़ते हुए मधुर स्वर निकाल रहे थे। माता पार्वती फिर बोली, स्वामी, लोग अपने जीवन में दुख आने पर आपको याद करते हैं, लेकिन सुख मिलने पर भूल जाते हैं। क्या आपको बुरा नहीं लगता? महादेव हल्के से हंसे। देवी, सूर्य कभी यह नहीं सोचता कि उसकी रोशनी का धन्यवाद किसने किया और किसने नहीं। वह तो बस प्रकाश देता है। उसी प्रकार प्रेम और करुणा देने वाला कभी हिसाब नहीं रखता। माता पार्वती उनके शब्दों को सुनकर शांत हो गईं। कुछ क्षण बाद महादेव आकाश की ओर देखते हुए बोले, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, सबसे बड़ा सत्य यह है कि तुम्हारे मन में कितना प्रकाश है। जो दूसरे के जीवन में खुशी बांटता है वही वास्तव में सबसे बड़ा धनी होता है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके हर शब्द में संसार के लिए एक शिक्षा छुपी होती है। महादेव मुस्कुराए। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर फिर से शांति छा गई। हवा बह रही थी, हिम चमक रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो
स्वयं प्रकृति भी महादेव की बातें सुनकर मुस्कुरा रही हूँ। तो एक बार हमारे साथ प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, जय शिव गुरु।